हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आपको जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ा रहा था 6 सेमेस्टर में, और बात किए थे हम लोग R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। तो इसमें हम लोग देखे थे कि उसका आउटपुट हम जो एनालॉग आउटपुट फाइंड आउट कर रहे थे वी आउट। तो कैसे फाइंड आउट कर रहे थे आपको बोला गया भी था कि उसको आप आगे देखिएगा, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक आप देखिएगा। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टर्म पर एक बात करने वाले हैं, और उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बनेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक, जो कि 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से डिजाइन किए जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस R2R लैडर के लिए देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कभी कभी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बीट्स के लिए पूछ दिए जाते हैं कि उसका आउटपुट बताओ, ठीक है। उसमें आपको दिए हुए रहेंगे उसके पोजीशंस और इसके बाइनरी नंबर ऑफ बीट्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के लिए हम आज इंपॉर्टेंट टर्म पे एक बात करने वाले हैं। तो इसको पूरा का पूरा अंतिम तक देखें। इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल पे बात करेंगे। आपको जो पीछे R2R लैडर बताया गया है, जिसका वी आउट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि E/2 किसके लिए। तो जब हम इनपुट को 1 0 0 0 रखे थे, और फिर से वी आउट का वैल्यू E/4 E/8 सब कुछ आया होगा। तो उसी तरह से आप लोग जब सोल्व किए होंगे तो आया था। तो हम आज इस पे देखेंगे कि सच में ये एप्लीकेबल है उसके लिए कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट टर्म और आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा ध्यान से देखें। लिखा हुआ है कि इन जनरल व्हेन द DN इनपुट इज अ 1, जब भी मतलब कि डेटा बिट का जो इनपुट होगा वो 1 होगा, एंड एक और ऑल अदर इनपुट आर अ 0, बाकी सबका सब इनपुट 0 हो, सिर्फ एक इनपुट 1 हो, बाकी सबका सब 0 हो, तब द आउटपुट इज वी आउट, ठीक है। तब हम उसका आउटपुट वोल्टेज जो निकालते हैं डिजिटल टू एनालॉग में, जो एनालॉग का आउटपुट निकलता है वो होता है ई मीन्स बता रहे थे, वहां भी हम लोग देखे थे वोल्टेज सोर्स डिफरेंस वोल्टेज की बात कर रहे थे, E/2 के पावर कैपिटल N माइनस स्मॉल n, जहां पे वेयर कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स। कैपिटल N क्या थे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स कहने का मतलब जो भी हम डेटा बिट अप्लाई कर रहे थे डिजिटल के फॉर्म में इनपुट देने के लिए, वो था n। और फिर जो स्मॉल n है, एंड n इज नंबर ऑफ पोजीशन, जो स्मॉल n बता रहा था कि उसका पोजीशन कहने का मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दिया हुआ है 1 0 0 0, इसमें हर एक बिट का एक अपना एक पोजीशन है, ठीक है। इसका भी एक पोजीशन, इसका अलग अलग जो पोजीशन है वो स्मॉल n क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। स्मॉल n जो डिफाइन कर रहा है कि उस बिट का पोजीशन क्या है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि सच में ये एप्लीकेबल कहां तक है, ठीक है। आपको और पीछे भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि जो भी आप R2R लैडर का आउटपुट फाइंड आउट किए हैं वो सच में जो आया था E/2 E/4 E/8 E/16 वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, थोड़ा इसको देखते हैं। कहा यदि E का वैल्यू 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, देन द आउटपुट वोल्टेज। तब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो इनपुट दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड आउट करना था, वी आउट। क्या वी आउट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से देखेंगे कि जब हमारा ई का वैल्यू 5 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज वी आउट फाइंड करना था, तो हम लोग जो एन की बात कर रहे थे कैपिटल एन की, तो ये क्या था, एन बिट्स, बाइनरी बिट्स। तो इसमें कितने हैं, तो इसमें 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। और देखिए ये 0 1 0 0 में 4 बिट्स है, पोजीशन अलग अलग डिफाइंड है। कैसे, ये D0, ये D1, ये D2 और ये D3 मतलब क्या हुआ कि ये 0 से 3 तक के जो डिफाइंड्स है, जैसे ये 0 to 3 तक डिफाइंड्स है, इसमें 4 बिट है, 0 1 2 3, ऐसे तो 4 बिट्स हो गए। अब देखिए इसमें से हमको फाइनली वी आउट का वैल्यू पूछ रहा था इस इनपुट के लिए। इस इनपुट के लिए वी आउट की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहें तो वी आउट इक्वल टू क्या देखे थे कि E/2 के पावर कैपिटल N माइनस
स्मॉल n। आप देखिए यहाँ से वी आउट का वैल्यू में ई का वैल्यू तो आपको पता है 5, ये 5 आपको पता है। 2 के पावर n कितना होगा, n कितना होगा, तो देखिए बोले थे नंबर ऑफ बिट्स, बाइनरी बिट्स। यहाँ देखिए n इज द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स या बाइनरी बिट्स, तो टोटल 4 है। अब माइनस करना है किसको, तो n इज द नंबर ऑफ पोजीशन बता रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। पोजीशन की अगर बात कर रहा है तो यहां से देखेंगे 0 1 2, इसका पोजीशन कौन सा है, 2 है पोजीशन, तो यहाँ 2 लिखेंगे। मतलब इसको करेंगे तो 5/2 के पावर 2 नहीं होगा, हो जाएगा। अब 2 के पावर 2 आ गया तो 5/4 होगा, 5/4 आ गया। मतलब वी आउट का जो वैल्यू आएगा 5/4, इसको डेसिमल में अगर चेंज करना चाहे तो 1 1 और 1/0.242 और 5 इतना वोल्ट। ये क्या आया, इसका आउटपुट वोल्टेज आया। कब, जब आपका ई का वैल्यू 5 वोल्ट था, ई का वैल्यू कितना था 5 वोल्ट, ई का वैल्यू दिया हुआ था और आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा था जब इनपुट इतना था, ठीक है। तो ये हुआ E/2 के पावर n माइनस n, 4 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा 2 के पावर, और यहाँ पे 1.25 वोल्ट। अब देखिए आगे, कभी कभी सवाल आपको ऐसे भी पूछता है, कभी कभी सवाल आपको पूछा अगर कि ये तो एग्जाम्पल सिंपल हम देख चुके हैं, नहीं आप देखिए एक और एग्जाम्पल हम इसी में चेक करके देखते हैं, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि जो हम लोग पीछे देखे थे, पीछे में क्या देखा था हमने, देखा था कि जो भी हम लोग निकाल रहे थे R2R लैडर में, ठीक है, उसका आउटपुट उसको डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे हम R2R लैडर जब बनाए थे और फर्स्ट केस लिखे थे तो वहां लिखे थे कि व्हेन इनपुट इज, इनपुट कितना था जब हम वहां पे देखे थे तो 1 0 0 0, ये इनपुट आपका हम लोग लेके चले थे, ठीक है। और वहां पे ई का वैल्यू कुछ नहीं, हम ई ही मान के चले थे, नहीं तब ना हमारा E/2 आया था। कैसे, उसी को चेक कर रहे हैं। अब वी आउट की हम बात कर रहे हैं, तो वी आउट बराबर क्या था कि E/2 के पावर n माइनस n, नहीं है। अब ई का वैल्यू तो ये छोड़ दिए, 2 के पावर कैपिटल n का मतलब कितना बीट से बाइनरी इनपुट दे रहे हैं, तो 4 और माइनस ये किस पोजीशन पे, 0 1 2 3 पोजीशन पे, मतलब E/2 के पावर 1। इसका मतलब वी आउट का जो फाइनल वैल्यू होगा E के पावर 2 होगा, जो कि आया था इस इनपुट के लिए। क्या E/2 नहीं आया था वी आउट का वैल्यू, यस आया था, ठीक है। आप देखिए इस चीज को आप पॉज करके इजिली नोट डाउन करें अपने नोट्स कॉपी पे, ठीक है। ये इनपुट के लिए आपको ये वैल्यू आया। देखिए आप इसको चेंज करते हैं इनपुट, क्या सच में उस इसके बाद वाला जो इनपुट हम लोग लाए थे उस इनपुट पे क्या E/4 जो आया था वो सही था। अगले इनपुट को चेक करेंगे, उसके बाद फिर से एक एग्जांपल को देखेंगे और समझेंगे कि सच में ये फॉर्मूले जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इनपुट को फिर से चेंज करते हैं, क्या किए कि इस इनपुट को चेंज किए थे हम लोग और चेंज करके लिखे थे क्या 0 1 0 0 लिख दिए, नहीं लिखे, लिख दिए। अब लिख दिए जैसे ही इसको, तो हम लोग चेक करेंगे ई का वैल्यू, तो हम इजिली जो हमारा जो वोल्टेज रखे थे वो ई रख दिए थे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि वी आउट का वैल्यू निकालना था, वी आउट बराबर क्या होगा, ठीक है, वी आउट तो लिखे E/2 के पावर n माइनस n। अब ई का वैल्यू तो छोड़ देंगे, वही है 2 के पावर n का वैल्यू क्या 4 बिट्स है, 4 बिट बाइनरी है, बाइनरी डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी प्रोवाइड कर रहे थे, तो 4 और माइनस में जो n था, n पोजीशन, तो 0 1 2 3, तो 2 पे पोजीशन दिखा रहा तो 2, तो E/2 के पावर 2, मतलब जो वी आउट का फाइनल वैल्यू आया E/4 आया था कि नहीं आया था इस इनपुट के लिए, तो आया था, ठीक है, इस इनपुट के लिए आया था। आप देखिए इनपुट को चेंज करके आप इजिली देखें तो वी आउट का वैल्यू आएगा, जिस इनपुट के लिए पूछेगा, जिस पोजिशनल बिट के लिए पूछेगा ना, उसका हम वैल्यू इजिली वी आउट का निकाल सकते हैं R2R लैडर में ऐसे। अब देखिए एक और इनपुट को हम देख लेते हैं, ठीक है, एक और इनपुट को यहां से देखते हैं। तो अगर इनपुट को चेंज करके कोई लिखा कि 0 0 1 0, इसका क्या आउटपुट होगा, ठीक है। इसमें पूछा कि वी आउट का वैल्यू क्या होगा, तो E बराबर तो यही हम कंसीडर करके चल रहे थे, और वी आउट बराबर हम देखे थे क्या था वी आउट का वैल्यू E/2 के पावर कैपिटल N माइनस n। अब E को तो छोड़ देंगे, 2 के पावर n कितना, तो 4 बिट बाइनरी था, तो 4 माइनस
पोजीशन क्या है इसका 0 1 2 3, पोजीशन 2 है, 1 है, 0 1 पोजीशन पे 1 है तो 1 लिख दिए। अब e अपॉन 2 के पावर 3 लिखे तो यहां से वी आउट का जो फाइनल वैल्यू होगा वो e के पावर 2 3 जा, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा नहीं, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, तो e अपॉन 8 ये आ गया आपका। आया कि नहीं आया? आ गया। हम आउटपुट इनपुट को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट का वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक और आउटपुट को चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, सॉरी इनपुट को, तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए यहां से हम इस इनपुट को चेंज कर दिए और लिखे क्या 0 0 0 1, फर्स्ट पोजीशन को ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब वी आउट का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ई बराबर तो हम कुछ माने ही नहीं, ई लिखा हुआ है। अब देखिए वी आउट बराबर क्या जान रहे थे, इसको याद रखिएगा, ई अपॉन 2 के पावर n माइनस n, ई का वैल्यू छोड़ दिए, 2 के पावर n कितना 4 बिट माइनस पोजीशन इसका फर्स्ट है, फर्स्ट सॉरी 0 1 2 3, 0 पोजीशन पे ही है। ठीक है, क्योंकि ये अगर 4 बिट जी फाइंड है तो 0 2 3, ये पोजीशन में आप लोग गलती नहीं करेंगे, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये 0 पोजीशन पे। अब e अपॉन 2 के पावर 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, तो वी आउट का जो फाइनल वैल्यू होगा e अपॉन 16 होगा कि नहीं होगा? होगा, यस। अब देखिए ये तो आप लोग समझ गए। इस चीज पे अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स है या कभी भी आउटपुट वोल्टेज, एनालॉग वोल्टेज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में अगर R2R से पूछे तो इसको प्रीफर आप इजीली कर सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को लिखे। ठीक है, समझे, लिखे। और हम एक और एग्जांपल पे बात कर रहे हैं, देखिए कितना इजी है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे तो आप खुद भी बना सकते होंगे, जैसे ही हम राइट डाउन करेंगे वहां पे। ठीक है, अगर कोई बोला फॉर एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं। नहीं क्यों? क्योंकि आप इस चीज को समझ गए। अगर कोई बोला कि अच्छा बताओ ई का अगर वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ है, अगर ई का वैल्यू R2R लैडर में 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब जो एन है, ठीक है, जो बाइनरी इनपुट्स है वो 8 बिट का है। कितने बिट का है? 8 बिट का क्या दे रहे हैं? बाइनरी इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे जो n का वैल्यू, नंबर ऑफ पोजीशन जो दिखा रहा है, क्या नंबर ऑफ पोजीशन है, वो 7 की बात कर रहा है। ठीक है, कि 7 पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो वी आउट का जो वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वी आउट का जो वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, तो वो 7वें बिट्स पे पूछ रहा है कि कौन से बिट्स पे? 7वें बिट्स कहने का मतलब ये 0 to 7 पे तो डिफाइंड है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल काउंट करेंगे तो 8 बिट का हो जाएगा। तो n का जो 7वां बिट्स है उस पे पूछ रहा है। नहीं तो यहां से जब हम वी आउट को फाइंड आउट करते हैं, अगर ऐसा भी सवाल दे तो e अपॉन 2 के पावर n माइनस n होगा, e का वैल्यू 10 होगा और 2 के पावर n 8 और n 7 पे पूछ रहा, 7 पोजीशन पे, तो 10 अपॉन 2 के पावर 1 होगा। मतलब जो वी आउट का जो वैल्यू होगा वो 10 अपॉन 2 होगा, मतलब 5। तो वी आउट का वैल्यू कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। ठीक है, यहीं पे अगर इस n की बात कर रहा है, ठीक है, इस n की बात 6 पे करें, 5 पे करें, मतलब यहाँ जो जितना पोजीशनल की बात कर रहा है, जो भी पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है, और वहां पे आउटपुट वोल्टेज लेवल आपसे पूछा जा रहा है कि ये मतलब कि इस बिट्स पे आप बताइए कि इसका पोजीशनल वैल्यू जो दिया हुआ है उसका आउटपुट वोल्टेज लेवल क्या होगा। जैसे आपसे पूछा कि 5 जो बिट्स है, नहीं डेटा बिट्स 5 है, उस पे बताइए कि इस वी आउट का वैल्यू क्या होगा। 5 पे देखेंगे तो यहाँ 7 के जगह 5 पुट करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। अब इसी तरह से अगर आपको आगे भी सवाल ऐसे पूछता रहे, ठीक है, तो आप इजिली इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मूला को याद रखना है? तो ये वी आउट के वैल्यू को याद रखना है। V out equal to E upon 2 के पावर कैपिटल N माइनस n, where n is the total number of binary inputs और n is the number of position। पोजीशन करने का मतलब जो बीट्स आपको प्रीफर करवा रहा है, बता रहा है कि इस बीट्स पे आप इसका वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ 8 बिट की बात कर रहा होगा तो ये दे दिया, ये दिया,
ये दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आया। तो इस बीट पे पूछ रहा था, 7 पे पूछ रहा है, फिर से 6 पे पूछेगा, 5 पे, 4, किसी भी बीट्स पे उसका जो आउटपुट वोल्टेज लेवल पूछेगा मतलब वी आउट, तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐड टू अ लैडर हम लोग आज देखें और उसको अच्छी तरह से समझे और इस चीज को आप इजीली आप लोग बनाइएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे आपके डाउट्स क्लास में उसको डील किए जाएंगे। थैंक यू।